कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद दोस्तों आज हमारे देश में हर जगह खुशी की लहर है, क्योंकि हमारा प्यारा भारत आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी को हम हर साल रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ गणतंत्र दिवस 2025 के बारे में, और आपको बताना चाहता हूँ 25 से ज़्यादा MCQs भी आपको आज की वीडियो में मैं करवाने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे सुबह हमारी करंट अफेयर्स की क्लास भी आती है, तो करंट अफेयर क्लास ज़रूर लें। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर हर दिन पढ़ाया जाता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी बुक्स की वेबसाइट के बारे में, www.raviaditipublication.com। 25,000 GK/GS की बुक भी हमारी आ चुकी है, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्मेट में। बाकी बहुत सारी बुक्स आई हैं इस वेबसाइट पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स की PDF चाहिए या 11,000 GK/GS का जो PYQ का बुकलेट होता है पार्ट वाइज, वो भी आपको मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। उसके लिए अलग से वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 यानी कि रिपब्लिक डे 2025। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है, अन्य 2 स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हैं। अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस 2025 के बारे में, एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो गणतंत्र दिवस की जो परेड है या गणतंत्र दिवस का जो समारोह है, ये शुरू कैसे होता है? अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित करके। तो गणतंत्र दिवस की सुबह प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह गणतंत्र दिवस के आधिकारिक स्मरणोत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी ना कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस यानी कि फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, इरविन स्टेडियम, जिसे कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम भी कहा जाता है। पहला गणतंत्र दिवस समारोह जो है ये इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। पहली गणतंत्र दिवस की परेड राजधानी दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित हुई थी। इस स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती वाइसरॉय इरविन के नाम पर रखा गया था। इस स्टेडियम का नाम बाद में बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। फिलहाल इसका नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? तो चीफ गेस्ट कौन है रिपब्लिक डे 2025 पे? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। वर्ष 1950 के बाद यह चौथी बार होगा जब इंडोनेशिया का कोई राष्ट्रपति या शीर्ष नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेगा। 1950 में गणतंत्र दिवस के पहले समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। 2025 में भारत और इंडोनेशिया अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहा है, जो इस अवसर को और अधिक विशेष बनाता है। गणतंत्र दिवस 2024 की अगर हम बात करें पिछले साल की, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? 2025 का जो रिपब्लिक डे है इसकी थीम पूछी गई है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है गणतंत्र दिवस की थीम।
गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और विकास की उपलब्धियों को दर्शाती है। गणतंत्र दिवस 2024 की अगर थीम की बात करें पिछले वाले की, तो वह है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजपथ जहां गणतंत्र दिवस की परेड होती है अब किस नए नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है राजपथ जहां पर गणतंत्र दिवस की परेड होती है। कर्तव्य पथ पुराना नाम है इसका राजपथ, पर पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी। इसे 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ नाम दिया गया था। यह मार्ग राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 परेड में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां प्रदर्शित की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 16। ठीक है, ये जो 16 राज्य हैं इसकी थीम भी मैंने आपके लिए लिखी हुई है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि थीम एग्जाम में पूछी जाती है। क्योंकि जिस भी राज्य को ना सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिलेगा उसे उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, वैसे आपको ना मैं रवि स्टडी एप्लीकेशन जो है मेरा रवि स्टडी ऐप, यहाँ पर ना मैं उसका PDF भी डलवा दूँगा। ठीक है, फ्री PDF में जाके आप इस PDF का एक्सेस ले सकते हो। तो देखिए, अगर हम बात करें जो राज्य हैं ये हैं गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 परेड में कितने मंत्रालय या विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 10। तो देखिए, जो 10 मंत्रालय हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पशुपालन डेयरी विभाग, संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। और सभी की थीम भी यहाँ पे लिखी हुई है। लास्ट में जो विजेता होगा उसकी थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1950 के बाद कितनी बार भारत ने गणतंत्र दिवस में किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 4 बार। तो देखिए, 1952-53 इन दोनों वर्षों में भारत ने गणतंत्र दिवस से मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी मेहमान नहीं बुलाया। 1966 में, 2021 में और 2022 में आप सभी को पता है कि कोविड-19 था, इस वजह से कोई भी विदेशी मेहमान को नहीं बुलाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष गणतंत्र दिवस पर 10 आसियान देशों के प्रमुखों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 2018 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS। डिटेल में समझते हैं। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे CDS हैं। यह आपको ध्यान रखना है। देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद अनिल चौहान को नया CDS नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना। यह एक सैन्य परंपरा है। अगला क्वेश्चन है, बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व होता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है बीटिंग रिट्रीट। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 23 जनवरी को। डिटेल में समझते हैं। भारत का गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी कि पराक्रम दिवस या बोल सकते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 2022 से पहले भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होता था। नेक्स्ट है, भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस पे मैंने आपको बताया भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के दिन भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1955 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। भारत में केवल 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 2 बार। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के सलाहकार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान को संविधान सभा ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रारूप समिति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन संविधान को अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का कारण क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BR अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3:2 का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक चक्र कहा जाता है, यानी कि धर्म चक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ अशोक स्तंभ से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19A। नेक्स्ट है,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह कथन किसका है? एक ध्वज ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर जी। डिटेल में समझते हैं। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन को सार्वजनिक मंच पर गाया गया था। राष्ट्रगान को पहली बार कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियाँ कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए केसरिया, सफ़ेद और हरा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। डिटेल में समझते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया है। पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, मौलाना हजरत मोहनी और भगत सिंह। भगत सिंह ने इसको पहली बार बोला था इंकलाब जिंदाबाद को, और नारा दिया किसने था? मौलाना हजरत मोहनी ने। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, सभी इस टॉपिक से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जो मैंने आपको तिरंगे के बारे में बताया, ये जो नारे आ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी का नाम आ रहा है, ये सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालचारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। अब वीर गाथा के बारे में भी आप जान लीजिए और भारत पर्व के बारे में भी जान लीजिए। वीर गाथा 4.0 के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीर गाथा 4.0 एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है जो भारतीय सशस्त्र बलों के वीरतापूर्ण कार्यों और बलिदानों के बारे में बच्चों में जागरूकता और प्रेरणा फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से 16 सितंबर से 31 अक्टूबर 2024 के दौरान आयोजित किया जाता है। पूरे भारत में लगभग 1.76 करोड़ छात्रों ने भाग लिया है और कुल 100 स्कूली छात्रों को वीर गाथा 4.0 का विजेता घोषित किया गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2025 तक दिल्ली के लाल किले में भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। इसमें गणतंत्र दिवस की झांकी, सैन्य बैंड का प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रदर्शन, अखिल भारतीय व्यंजन परोसने वाले फूड कोर्ट और शिल्प बाजार का प्रदर्शन किया जाएगा भारत पर्व में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है?
4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है, 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए डिटेल में करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com के नाम से। यहाँ पे आप हमारी जो 25,000 GK GS की जो वन लाइनर है वो बाय कर सकते हो। 6250 प्लस जो हमारा MCQ है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। साइंस का मिल जाता है, ठीक है। साइंस का जो थ्योरी प्लस MCQ वाली किताब है वो मिल जाती है। जनरल नॉलेज 2025 बाकी सभी NCERT सीरीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। हमारी PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। वार्षिकांक जो है वो भी हमारा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और 11,000 GK इसका पार्ट वाइज जो बुकलेट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री PDF, फ्री टेस्ट, कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।